तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमने हल्द्वानी, जो उत्तराखंड की कमर्शियल कैपिटल मानी जाती है, वहाँ पर हमें वायलेंस देखने को मिला। अब ये जो वायलेंस देखने को मिला वो एक मस्जिद और मदरसे को तोड़ने के ऊपर था। नगर निगम तो यहाँ पर ये कह रही है कि यहाँ पर हमने पहले से नोटिस दिया था और यहाँ पर ये जो मदरसा और मस्जिद जो बनी हुई है वो यहाँ पर नज़ूल की ज़मीन पर बनी हुई है। तो यहाँ पर इसके बाद जब उन्होंने ये तोड़ा मदरसा और मस्जिद, तो उसके बाद यहाँ पर हमें वायलेंस देखने को मिला, जिसमें यहाँ पर अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। यहाँ पर इसमें नगर निगम के भी कर्मचारी घायल हुए हैं और इसके अलावा पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और इसके अलावा जो लोग थे, नॉर्मल सिविलियन लोग थे, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घायल हुए हैं। और अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ पर 144 धारा तो लगा दी गई, लेकिन साथ में हर गली में, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़, हर गली में, सब जगह यहाँ पुलिस वालों का पहरा है। यहाँ पर लोगों को घरों में कैद कर दिया है, यहाँ पर घरों से बाहर निकल नहीं सकते हैं और यहाँ पर देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। तो देखिए, गोली मारने का जो आदेश दिया है, यहाँ पर जो गोली मारने का आदेश है वो यहाँ पर टांगों पर, हाथ पर, इस तरह पर गोली मारने का आदेश है। ये कोई जान लेने का आदेश नहीं होता है ये। तो यहाँ पर ये बात होती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मसला आ रहा है नज़ूल की भूमि का। नज़ूल की जो भूमि होती है वो क्या होती है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर सारी की सारी जो कंट्रोवर्सी है वो हुई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो नज़ूल की भूमि है वो क्या चीज़ है। तो लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को भी पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो नज़ूल की ज़मीन क्या होती है? तो देखिए, नज़ूल की ज़मीन जो होती है वो होती है सरकारी ज़मीन होती है, ये एक तरह की। लेकिन सरकार यहाँ पर इसको जनरली जो है कंट्रोल नहीं करती है और ये नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी होती है, लैंड होता है। तो ये जो अक्सर जो ज़मीन होती है ना, वो यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यहाँ पर जो है ज़मीन सरकार अलॉट कर देती है किसी को भी, और जनरली ये लीज़ पर अलॉट करती है। जैसे कि यहाँ पर 15 साल से लेकर 99 साल की लीज़ पर देना, तो इस तरह की जो लीज़ होती है उस पर दी जाती है ये नज़ूल की ज़मीन। और यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन होती है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई सी ज़मीन किसी आदमी की, संस्था के जो कंट्रोल में नहीं है, तो वो ज़मीन जो होती है वो सरकारी होती है। चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पहाड़ हो, कुछ भी हो, सब के सब सरकारी होती है। तो ये जो नज़ूल की ज़मीन है वो भी सरकारी होती है और यहाँ पर ये लीज़ पर दी जाती है। तो लीज़ ये 15 साल से लेकर 99 साल की लीज़ होती है। और अगर कोई यहाँ पर लीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर अपनी रिटर्न एप्लीकेशन के ज़रिए वो इसको रिन्यू भी करा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सरकार रिन्यू ना करे तो उसके बाद यहाँ पर वो वेकेट हो जाती है और फिर सरकार यहाँ पर जिसको चाहे वो उसको लीज़ पर दे देती है, या फिर कुछ भी बना सकती है। यहाँ पर स्कूल भी बना सकती है, हॉस्पिटल भी बना सकती है, या फिर कोई सी जो सरकारी फैक्ट्री है वो भी बना सकती है, या फिर ONDC को और किसी भी सरकारी संस्था को यहाँ पर वो दे सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो नज़ूल की भूमि है वो काम करती है। तो यहाँ पर ये किसी आदमी की नहीं होती, ना किसी संस्था की होती है, बल्कि यहाँ पर ये जो नज़ूल की ज़मीन होती है वो सरकारी होती है। और ये सरकारी ज़मीन होती है वो यहाँ पर किसी खास पर्पस के लिए या फिर लीज़ देने के लिए यहाँ पर ये काम में ली जाती है। तो ये जो ज़मीन थी वो भी यहाँ पर नज़ूल की ज़मीन थी। और इसके पीछे जो वजह है वो भाई, ये जो ज़मीन वगैरह जो थी वो पहले यहाँ पर राजाओं महाराजाओं के शासन में आती थी, उनके कंट्रोल में आती थी। लेकिन यहाँ पर तब जब रियासतें होती थी, आज़ादी से पहले बहुत सारी रियासतें होती थी जो बाद में एक होकर भारत देश बनी, तो बहुत सारी जो रियासतें होती थी वो यहाँ पर अक्सर अंग्रेज़ों से जंग लड़ती थी और अक्सर ये वहाँ पर उनसे हार जाती थी। तो जब ये ज़मीन, जब ये जो रियासतें होती थी, प्रिंसली स्टेट होती थी, तो ये जब हार जाती थी तो तब ये जो ब्रिटिशर्स होते थे, यूके के जो लोग होते थे, तो वो उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते थे और फिर वो उनको देते नहीं थे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जब आज़ादी मिली भारत देश को, तो ये जो ज़मीनें थी वो भी आज़ाद हो गई। तो लेकिन यहाँ पर ये इनके पोजीशन में थी, यूके के, भाई ब्रिटिशर्स के पोजीशन में थी, किसी रियासत के पोजीशन में नहीं थी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ज़मीन का जो रिकॉर्ड होता था वो इनके नाम पर नहीं होता था, इनके नाम पर कागज़ कोई नहीं होते थे, वो सब के सब ब्रिटिशर्स के हाथ में होते थे। तो इस सारी की सारी जो चीज़ें थी, फिर बाद में यहाँ पर इनका ये हुआ कि भाई ये जो नज़ूल की ज़मीन होगी, इसको हम यहाँ पर नज़ूल की ज़मीन कहेंगे कि नज़ूल की ज़मीन होगी। यहाँ पर इसका कोई वो नहीं है, कागज़ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते थे वो सब ब्रिटिशर्स के पास होते थे। तो सरकार ने इनको कब्ज़े में ले लिया और फिर यहाँ पर ये नज़ूल की ज़मीन बन गई। और यहाँ पर फिर सरकार ने इसको यहाँ पर पर्पस के लिए दे दिया, किसी पर्पस के लिए, यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोई सी जो है वेलफेयर की जो चीज़ें होती है वो करने के लिए, या फिर यहाँ पर लीज़ पे देने के लिए। तो इन नज़ूल की ज़मीन का इस तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा और यहाँ पर अभी तक भी ये नज़ूल की ज़मीन का यही मामला है। और ये जो अभी जो वायलेंस हमें देखने को मिला है वो यहाँ पर यही था, वो जो ज़मीन थी वो नज़ूल की ज़मीन थी, जिसको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये लीज़ पर दिया गया था। और ये जो मामला चल रहा था वो यहाँ पर कोर्ट में भी गया हुआ था, जिसके बीच में यहाँ पर 14 तारीख दे रखी थी कि भाई यहाँ पर 14 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पर जो नगर निगम थी, हल्द्वानी नगर निगम,
उन्होंने यहाँ पर पहले ही उसको तोड़ दिया, यानी कि कोर्ट की सुनवाई होने भी नहीं दी और यहाँ पर पहले ही उसको तोड़ दिया। मुस्लिम पक्ष का यही कहना है। और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि भाई जब यहाँ पर ये तोड़ रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे, औरतें जो थी, वो यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी कि भाई यहाँ पर ये मत तोड़ो, वो मत तोड़ो। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस ने महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल हो गई। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर वायलेंस हमें देखने को मिला। और फिर बाद में यहाँ पर उनकी तरफ से जिनकी महिलाएं घायल हुई थी उनकी तरफ से लोग आए तो उन्होंने यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और लेकिन यहाँ पर जो नैनीताल जो ज़िला पड़ता है हल्द्वानी में, तो जो नैनीताल ज़िले की जो डीएम थी, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये जो पूरी जो चीज़ें हैं वो सुनियोजित तरीके से की गई थी और इसके बारे में हमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो थी वो पहले से ही हमें मिल गई थी। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर फिर भी हमें यहाँ पर वायलेंस देखने को मिला और सरकार ने यहाँ पर इसके पीछे कुछ भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया कि भाई अगर तुम्हें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पहले ही मिल गई थी वायलेंस की, तो यहाँ पर पहले से एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं लिया और अब यहाँ पर लगभग 5000 लोगों के ऊपर यहाँ पर एफआईआर हो गई है। 5000 लोग जो है अज्ञात लोग हैं और अब यहाँ पर उनके अगेंस्ट जांच वाँच चलेगी और जो भी सीसीटीवी की जो फुटेज वगैरह होगी उनके दम पर यहाँ पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन कौन यहाँ पर वायलेंस में शामिल था। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है और उनको यहाँ पर अब गिरफ्तार भी किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अभी भी गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार है वो यहाँ पर अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठा रही है और किसी खास कम्युनिटी को ही यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर सरकार ने कहा है और जो यहाँ का जो प्रशासन है उनका भी ये कहना है कि हम यहाँ पर किसी खास कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर मंदिर को भी तोड़ रहे हैं ताकि यहाँ पर जो रोड वगैरह है उसको यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा किया जा सके और यहाँ पर जो कंजेशन ट्रैफिक की है उसको यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सके। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो हल्द्वानी का जो एरिया है, 3 एरिया में यहाँ पर हुई थी, तो जो 3 एरिया है वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस वहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर आवागमन नहीं हो रहा है और यहाँ पर पता नहीं किस तरह से लोग वहाँ पर खाना भी लेकर जा रहे हों, क्योंकि यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनको मिल नहीं पा रही क्योंकि वो घर से निकल ही नहीं सकते हैं। अब देखिए इसके लिए सरकार यहाँ पर क्या कर रही है तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी इसी तरह की चीज़ें हैं और इस तरह से यहाँ पर जो नज़ुल की जो भूमि होती है उसका यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर चीज़ें सामने निकल कर आई है कि यहाँ पर जो नज़ुल, तो ये जो नज़ुल की भूमि है वो इस तरह की होती है कि भाई यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर खुद से यहाँ पर उसको गवर्न नहीं करती, बल्कि यहाँ पर उसको कोई बिल्डिंग बना देती है, स्कूल, हॉस्पिटल या कोई दूसरी चीज़ें बना देती है, सरकारी संस्था को यहाँ पर लीज पर दे देती है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को या फिर किसी आदमी को भी यहाँ पर लीज पर दे सकती है, जो जनरली 15 से लेकर 99 साल होता है, जिसको बाद में यहाँ पर एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। लेकिन सरकार के ऊपर है वो एक्सटेंड करे या ना करे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से ये जो नज़ुल की भूमि है वो काम करती है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप देख सकते हैं कि मैं छत पर बनाता हूँ, अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जिससे मैं स्टूडियो पर चले जाऊँ। तो इसलिए आपसे यहाँ पर दरख्वास्त है, आपसे यहाँ पर अनुरोध हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।